जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं हूं अभी कनकचौरी में। कनकचौरी जो ट्रैक है वो है कार्तिक स्वामी जाने का पैदल ट्रैक, जिसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे अभी मैं हूँ, वो हूँ कनकचौरी मार्केट में। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो कार्तिक स्वामी टेम्पल के पास कनकचौरी बाजार से हो रही है। ये है कनकचौरी बाजार और यहाँ पे देखोगे अंकल जी बड़ी प्यारी प्यारी टोकरियाँ बना रहे हैं, और ये टोकरियाँ बना रहे हैं रिंगाल से। तो अंकल जी कहाँ से लाते हो आप ये रिंगाल? ये रक्सी से आता है। रक्सी से ना? तो रक्सी बुग्याल जो है, मैं जो जहाँ जा रखा था, जहाँ से मैं रिंगाल लाया था, वहीं से ये रिंगाल आता है। और इससे हाथों की कलाकारी, ये देखो क्या खूबसूरत टोकरियाँ बनाई हुई हैं, ये बनाई जाती है। और ये है, इसको बोलते हैं हथकुंडू। इसमें जो है हम जो बच्चे होते हैं वो फूल डालते हैं घर घर में, और बाकी जैसे आप खेतों में कुछ बोने के लिए लेके जा रहे हो तो इसमें रख के आराम से आप बो सकते हो। अंकल जी आप कहाँ से हो? यहीं से हो? अच्छा, पोखटा से। हाँ, अंकल जी का जो घर है वो पोखटा है, और यहाँ पे अंकल जी ने छोटा सा छप्पर बनाया हुआ है और इसके नीचे ही अपना काम कर रहे हैं, जो अपना व्यवसाय है। यहाँ पे जो है एक छोटी सी फॉरेस्ट की चौकी है, और यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं वो जंगलों के बीच से जा रहे हैं। और ये जो एक छोटा सा ट्रैक है जो वन विभाग के अंडर आता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, आपको यहाँ पे कचरा वगैरह नहीं करना चाहिए, यानी अपने साथ जो है प्लास्टिक का सामान वगैरह लेके नहीं आना चाहिए। आप अगर कुछ खाने का लेके आते हो और प्लास्टिक यहाँ पे छोड़ते हो तो उससे हमारा जो नेचर है वो पॉल्यूटेड होता है। और दूसरी बात यह है, जो हमने खूबसूरत से जंगल बचाए हुए हैं ना, वो नहीं बचे रहते। बढ़िया यूज मी ये भी लगाया हुआ है वन विभाग द्वारा। और यहाँ पे एक छोटी सी चौकी है। रुद्रप्रयाग वालों को कब से हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो ये है, अपने लोकल मार्केट में ये 20 रुपये का है। 10 रुपये रुद्रप्रयाग और चमोली वालों को, बाकियों को 50 रुपये। अगर आप लोग श्रीनगर या कहीं से आते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, और आपको पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो बीच में हमने सुना था कि रुद्रप्रयाग वालों के लिए जो है वो कार्तिक स्वामी ट्रैक फ्री हो चुका है, लेकिन नहीं, फिर से हमसे पैसे लिए गए। 10 रुपये जो है रुद्रप्रयाग जाने वालों के, जो रुद्रप्रयाग से आए हैं उन लोगों को 10 रुपये देना पड़ा, जो शुल्क है। और ये शुल्क जो है क्यों देना पड़ा, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। और एक नया सीन शुरू होने वाला है आज फिर से, क्योंकि जो है हम लोगों का ये जो है ना एक घर का मंदिर है। अगर हमारे घर में कोई अनाज हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, तो उनको जो है कार्तिक स्वामी मंदिर आते हैं और कार्तिक के भगवान के जो है दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम लोग अपने ही मंदिर में, अपने ही रुद्रप्रयाग के मंदिर में आ रहे हैं तो हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है। वाह, मतलब हमें खुद का जो मंदिर है उसमें दर्शन करने हैं तो हमें पैसे देने हैं। हमने अपना उत्तराखंड बचाया, अपने जंगल बचाए, सब कुछ हम लोगों ने किया, तब वन विभाग कहाँ था। और आज हम वो चीज़ें कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपने मंदिर जाना है। तो हम जो है वो कार्तिक स्वामी के ट्रैक पे हैं, और यहाँ पे आपको पेड़ पे ऐसी चूड़ियाँ और बिंदियाँ लगी हुई मिलेंगी। वन देवियाँ होती हैं ना, वन देवियों के लिए ये पूजा की जाती है, और वन देवियों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे जो है जंगलों में पूजा की जाती है। उसके अलावा पीछे का जो मौसम है वो बड़ा प्यारा हो रखा है, और मेरे साथ जो है वो संतोष भाई है। तो जो ट्रैक है ना वो काफ़ी अच्छा है, छोटा ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है। अगर आप इन फ्यूचर आना चाहते हो तो आप जो हैं वो आराम से आ सकते हो। तो हमने सोचा था कि ये हमसे जो पैसा ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुछ ऐसे ही, लेकिन जब हम यहाँ के ट्रैक पे आए हमने देखा कि यहाँ के जो पर्यावरण को, क्लाइमेट को काफ़ी साफ रखा हुआ है, और हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे कूड़ादान जो हैं वो लगाए हुए हैं। और ये देखो, ये जो जंगल है ना, ये ऐसे लोकल लोगों का जंगल है। ये देखो, ये यहाँ पे जो पहाड़ों की महिलाएं हैं वो इतनी दूर से घास लेके आ रही हैं अपने जानवरों के लिए। ले गया घास, ले गया कटा दूर भी लेन। हम या क्यों जकन रहा बार का मोनी ची। हाँ
ये जो जंगल है ना, इसमें आपको बुरांस के बहुत ज़्यादा पेड़ मिलेंगे। उसके अलावा कुछ जंगली जानवर जैसे कि हिरन हो गया, काकड़ जिनको बोलते हैं। और यहाँ पे वन विभाग ने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि यहाँ पे बुरांस और इनको क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध है। और 1972 वाले एक्ट जब जो है केदारनाथ वन्य अभयारण्य बना था, तब से यहाँ के जंगलों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो वही जो एक्ट है वो 1972 वाला एक्ट है। और उसी एक्ट के तहत ये बताया गया कि जो हमारे राज्य वृक्ष है जैसे बुरांस, काकड़ है, कस्तूरी मृग हैं, जो मोनाल हैं और जो जंगली जानवर हैं, उनको क्षति पहुंचाना दंडनीय अपराध है और नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह पे पर्यावरण विकास समिति ने जो है वो जंगल में कूड़ा पॉलिथीन न फेंकने के लिए डस्टबिन लगाया है। और एक चीज़ बड़ी प्यारी है, पर्यावरण विकास समिति एवं रुद्रप्रयाग वन विभाग। और हम लोग रुद्रप्रयाग से ही आते हैं और हमें यहाँ पे आने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को अपने घर के मंदिर में आने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और जो है इस पे बीच में बहस भी हुई थी, बंद भी हुआ था, फिर चालू कर दिया। हाँ, उम्मीद नहीं की थी एकदम से ऐसा हो जाएगा। हम अभी एक ऐसी लोकेशन पर आए हैं जहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं। और यहाँ पे आपको मेरे पीछे वन देवियों की पूजा के लिए चुन्नियाँ, बिंदियाँ, चूड़ियाँ चढ़ाई हुई हैं, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोलते हैं कि जिसके ग्रह हल्के होते हैं उन पे वन देवियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो ऐसी जगह पे आके चटक कपड़े ऐसे पहन के नहीं आने चाहिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाना चाहिए। और ये पीछे वाला जो पोर्शन है, जो ये गांव दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको रुद्रप्रयाग वाले गांव, जैसे सतराखाल हो गया, चोपता जो बाज़ार है वो हो गया। मुझे ये वाली लोकेशन बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ पे आप रास्ते में चलोगे ना, एक तरफ को खाई है और बीच में पतली सी पगडंडी है और दोनों तरफ पेड़ हैं। ये वाली लोकेशन पता नहीं इतनी प्यारी क्यों लगती है, लेकिन ये लोकेशन जो है वो दिल जीत लेती है। तो अभी हम एक जगह पे आए हैं और यहाँ पे ये जो है ना, ये कार्तिक स्वामी ट्रैक के बीच में एक छोटा सा मार्केट। और यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे आप मैगी, पराठा और जो भी आपने लंच करना है या डिनर, आपको यहाँ पे स्टे करना है, स्टे मिल जाता है ना भैया, यहाँ पे स्टे भी मिल जाता है। और अभी हमें यहाँ पे केवल एक ही दुकान खुली हुई मिली यहाँ भाई जी की, और भाई जी शायद लंच बना रहे हैं अभी। और ये देखो यहाँ पे जो है आपको इतना बड़ा मेन्यू मिल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चाउमीन, मैगी, समोसा, स्प्रिंग रोल, छोले समोसे, पोहा, चाय, कॉफ़ी, लेमन टी, मसाला, सब मिलेगा। यहाँ पे हमको एक प्यारी सी बिल्ली मिली जिसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, वरना बिल्ली का एटीट्यूड बहुत खतरनाक रहता है, बिल्ली पास नहीं आती उतनी आसानी से। अरे देखो ये कितनी खुश होगी, वाह। और इस पे चोट भी लगी है। अभी हम जो है कार्तिक स्वामी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से आसपास के जो गांव दिखते हैं वो बड़े प्यारे दिखते हैं। मेरे गांव के एरिया के आसपास के गांव भी दिखते हैं और कभी वहाँ से एक पैदल रास्ता हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन लोगों की आवाजाही जो है वो गाड़ियों की वजह से कम हो गई है। एक ट्रैक हुआ करता था कार्तिक स्वामी आने के लिए, अभी भी है, लेकिन लोग बहुत कम आते हैं। और उसके सामने ये बड़ा सा गांव जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कंडारा गांव। और उसके बाद ये जो टूटा दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है वो है बांसवाड़ा का एरिया। उसके अलावा ये सामने बिरौं, बस्ती, बहुत सारे गाँव हैं, तो वो सारे गाँव दिख रहे हैं। और जब ऊपर पहाड़ों पे आ जाए ना, तब जो नज़ारे हो जाते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। और कार्तिक स्वामी जो मंदिर है वो क्रौंच पर्वत पे बसा हुआ है, तो क्रौंच पर्वत से बहुत सारी हिमालय की रेंज दिखती है। उसके अलावा जो है आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब दिखते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर है हमारे गांव के सामने वाले पहाड़ पे। तो कार्तिक स्वामी मंदिर से पहले जो है वो बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो कि मंदिर से थोड़ा सा पहले है। तो पहाड़ों में आपने सुना होगा कि हर देवी देवता के रक्षक ज़्यादातर भैरव बाबा होते हैं। और भैरव बाबा जैसे केदारनाथ में है, केदारनाथ में भैरव बाबा का अष्ट स्वरूप मंदिर है।
तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं क्रौंच पर्वत पे कार्तिक स्वामी महाराज के मंदिर में। और अरे वाह, यहाँ पे कारपेट बिछाई हुई है, बढ़िया। जय हो कार्तिकेश्वर महाराज की जय। और ये मंदिर बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है वो है क्रौंच पर्वत पे। और क्रौंच पर्वत पे जो है कार्तिकेय भगवान तब आए थे जब जो है कार्तिकेय भगवान शिव और माँ पार्वती से नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना मांस त्याग दिया था और हड्डियां लेके यहाँ पे आए थे। तो तब से यहाँ पे कार्तिकेय भगवान की मान्यता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ क्रौंच पर्वत से बहुत सारे इलाके दिखते हैं। उसके अलावा सामने दिख रहा है क्यूंजा, जो कि यहाँ पे है। यह है क्यूंजा गाँव, यह है कंडारा गाँव और मेरा गाँव इस वाली पहाड़ी के पीछे पे। और यहाँ से बहुत सारी हिमालय की रेंज दिखती हैं, जैसे गंगोत्री है और केदारनाथ बिल्कुल सामने। अभी जो कोहरा है ना वो लगा हुआ है सामने पे, उसकी वजह से सारी रेंज जो है वो ढक चुकी हैं। और सामने बिल्कुल चंद्रनगर दिख रहा है, ये सामने बिल्कुल यहाँ से चंद्रनगर है। और इधर ये सामने दिख रहा है पोखरी बाज़ार। तो यहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं, बहुत सारे गांव से भगवान कार्तिकेय का मंदिर दिखता है। अगर आप कभी रात में नोटिस करोगे, अगर आप कभी यहाँ आते हो घूमने के लिए, आप नोटिस करोगे आपको सबसे ऊंची एक पहाड़ी में एक लाइट दिखेगी, जो कि कार्तिकेय मंदिर की लाइट है, जो ये वाली है और ये वाली है। ये सारी जगह से दिखती है, चारों तरफ से। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप आओ और अपने प्रसाद को बचा के रखो। जैसे कि ये बंदर ने जो है उनका प्रसाद ले लिया और भाई ने भी प्यार से दे दिया, चलो बढ़िया गया। तो चलिए, हमने मंदिर में जो है वो पूजा कर ली है और अभी जो है काफ़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद जो है अब प्लान हो रहा है घर जाने का, क्योंकि यहाँ से प्लान है अभी फ़िलहाल पोखरी जाने का, क्योंकि पोखरी में अभी थोड़ा काम है। तो पोखरी चलेंगे, उसके बाद जो है घर चलेंगे। बाकी यहाँ पे इतनी भयंकर धूप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतनी भयंकर धूप होती है।